आपकी स्तुति हो परमेश्वर, आपका महिमा हो, आपका विल पूरा हो यहाँ। जैसे स्वर्ग में आपका राज्य है, वैसे ही ये पृथ्वी में आपका राज्य हो परमेश्वर। आप जो चाहते हो, आपका इच्छा कुछ भी हो, ये करो। यहाँ आपका प्रेजेंस पे हो परमेश्वर। नया दिन दिखाता है, हर बंदर मेरी मुझे बचाता है। आप ट्रबल्स में हो, आप घिरे हुए हो, सब लोग आपके यहाँ मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, पर एक परमेश्वर आपको दौड़ आके आपको बचाता है, आपको उठाता है। अगर घिरे हो तो आपको उठाता है। I am going to share a few words of God and discuss on the same. Before going into the verse, I would like to pray and glorify Jesus' name. Yes, Lord, Amen. Jesus, Father, thank you, Lord, thank you, Master, thank you, Jesus. परमेश्वर है मेरे स्वर्गीय में रहने वाले मेरे पिताजी, अब हमारे हर एक बात को सुनते रह रहे हो, अब हर एक जन वचन सुन रहे हो, उनके हर एक की जिंदगी में खुशी से भरो परमेश्वर। उन लोग दुख के साथ आए रहेंगे, तकलीफ के साथ आए रहेंगे, हर एक मुश्किल से आए रहेंगे, उन हर एक की जिंदगी में वो सब पार करके, उन हर एक चीज को पार करके अब उनकी जिंदगी में आशीर्वाद करो परमेश्वर। उनके हर एक की जिंदगी में खुशी से भरो, विश्वास के न रहेंगे, अविश्वास के साथ रहेंगे, उनका हर की जिंदगी में विश्वास से भरो परमेश्वर। विश्वास ही से उन लोग हर एक चीज हासिल करना चाहिए, विश्वास ही से मिराकल्स हासिल करना चाहिए, उनके हर एक की जिंदगी में विजय पाना चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। यस लॉर्ड, आमीन जीसस। जैसे हम लोग को 1 कोरिन्थियंस बोलते ही हम लोग को ये चीज़ प्रेम के बारे में याद आ जाता है, जो प्रेम दयालु है, प्रेम कृपालु है, प्रेम बुरा नहीं चाहता, प्रेम भलाई चाहता है, वो सब कुछ सहन लेता है करके हम लोग प्रेम के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। वैसे ही हम लोग 11 इब्रानियों बोलते ही हम लोग को विश्वास याद आना चाहिए। विश्वास ही से एबेल ने ऐसा सब किया, विश्वास ही से अब्राहम ने बहुत कुछ किया, विश्वास ही से दाऊद, जोसेफ, लोग सब लोग जो भी हासिल किए वो सब उसमें लिखा है। हम लोग पहले जन के बारे में देख सकते हैं, एबेल, विश्वास ही से एबेल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया कि उसका मृत्यु हुआ पर भी परमेश्वर उसका बेटों को वंश में गवाही दिए। परमेश्वर उनके हर एक बेटे के वंश में उसका मृत्यु हुआ, फिर भी उनके बेटे के वंश में परमेश्वर गवाही दिए। दूसरे सेकंड पर्सन के बारे में देख सकते हैं कि विश्वासी से इनोक परमेश्वर के पास इतना प्रसन्न हुआ कि उसको मृत्यु ना देगा, उसको परमेश्वर उठा लिए थे। तो फिर हम लोग दूसरे बारे में देख सकते हैं कि वो विश्वासी से उसका मृत्यु नहीं हुआ, उसको स्वर्ग में लिया गया करके। तीसरे बारे में थर्ड पर्सन हम लोग देख सकते हैं कि विश्वास से नो हुआ, जो आने वाला चीज क्या है नहीं पता था, क्या होने वाला वो सब नहीं जानता
चाहता था, फिर भी उसके परिवार और उसके लोग के साथ वो जहाज बनाकर, उनकी ज़िंदगी में बारिश क्या होता है ये भी नहीं पता था, फिर भी उसने एक जहाज बनाकर उन लोग अंदर प्रवेश करके उन लोग क्या किए, बच गए। तो फिर हम लोग चौथे बारे में देख सकते हैं, पहले विश्वास के साथ एबेल का मृत्यु हुआ जो नीचे गया, और दूसरे जन विश्वास से इनोक को स्वर्ग में लिखे गए, तो फिर ऊपर गया। विश्वास ही से नोह एक जहाज के अंदर गया। अभी चौथा जन अब्राहम के बारे में देख सकते हैं कि वो विश्वास ही से बाहर आता है। वो किससे बाहर आता है, कैसे बाहर आता है, वो सब हम लोग आज देखेंगे। विश्वास के बिना हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, विश्वास के बिना हम लोग परमेश्वर को प्रिय नहीं कर सकते। हम लोग बाइबल में देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ये मिनिस्ट्री करने के लिए आए थे, जब परमेश्वर को 30 उम्र था, यीशु को जब 30 उम्र था, तभी परमेश्वर प्रिय हुए, तभी परमेश्वर ने स्वर्ग में रहने वाले पिता क्या बोलते हैं, ये मेरे प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं करके। वैसे हम लोग और भी देख सकते हैं कि क्यों परमेश्वर वैसे बोलते हैं कि और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अनित्र प्रसन्न हूं। तो फिर बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर उनसे अनंत प्रसन्न है। और हम लोग इब्रानियों 11 में विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनोखा है, विश्वास के बिना उसको प्रसन्न करना अनोखा है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि विश्वास के साथ उसके पास आना अनोखा है, मतलब वो इम्पॉसिबल है। विश्वास के बिना हम लोग परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो पिता यीशु हम लोग को रोल मॉडल जैसे जिसको हम लोग को भेजा गया है, वो परमेश्वर के हर एक वचन को क्या मानते थे, परमेश्वर है, स्वर्ग में हमारे लिए है, वो सब परमेश्वर जानते थे। वो सब यीशु क्या किए, पृथ्वी में रहते वक्त वो लोग हर एक चीज को मान रहे थे। तो फिर हमारी जिंदगी में हम लोग को क्या करना चाहिए, हर एक सिचुएशन में परमेश्वर है, हम लोग को बहुत कुछ कर सकते हैं करके हम लोग को ये मानते ही रहना चाहिए, हम लोग ये विश्वास रहते ही नहीं रहना चाहिए। तो फिर हम लोग ये अब्राहम के बारे में देख सकते हैं कि वो परमेश्वर उसको बाहर आने बोलते हैं। किससे बाहर आने बोलते हैं, हम लोग वो देखेंगे। विश्वास से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसा जगह निकल गया जिसे मिस्रोस में लेने वाला था, और यह न जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराई देश में परदेशी के समान रहकर ईसाक और याकूब समेत उसी के साथ उसी प्रतिज्ञा किए वारिस थे। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि परमेश्वर उसको बुला लेते हैं कि अपने घर छोड़ दे, अपने माता पिता को छोड़ दे, वो तू जहाँ पे तेरा गांव छोड़ दे, अपने होम टाउन छोड़ दे, तू वहाँ से छोड़ के फिर तू आ जा, मैं तेरे को आशीर्वाद करता हूँ करके। तभी अब्राहम वैसे नहीं बोला, परमेश्वर मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरे पिताजी यहाँ पे है, मेरे भाई लोग यहाँ पे ही है, मैं यहीं पे रहता हूँ, आप मुझे यहाँ से आशीर्वाद करो, मैं क्यों दूर चल के आशीर्वाद जाऊँ, मुझे यहाँ पे इतना दूर क्यों जाऊँ, मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं आगे कैसे प्रतिफल करके मैं आ सकता हूँ करके वैसे सब नहीं बोला। परमेश्वर बोल दिए तो आ जा करके वैसे आ गया। अगर हम लोग हमारी जिंदगी में परमेश्वर बोल रहे कि अभी आ जाओ करके, तो फिर यदि इनके अब्राहम इसी साल में इस हमारे सिचुएशन में रहता तो हम लोग पूछते थे अब्राहम तू जा रहा है, अच्छी बात है, कहाँ जा रहा है, कि कैसे जा रहा है, तेरे को रास्ता पता है क्या, तेरे पास मैप है क्या, ऐसा बहुत सारे सीधे हम लोग क्वेश्चन पूछते थे। या तो हम लोग पूछते थे कि वहाँ पे जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे पानी अच्छा है क्या, तेरे भेड़ लोग को वहाँ पे चढ़ाने के लिए तेरे को पानी की जरूरत बहुत है करके। तो फिर ऐसे सारे बहुत क्वेश्चंस उसको पूछे रहेंगे, मगर ये अब्राहम बोलते हैं कि नहीं, मुझे परमेश्वर बुला लिया, मुझे पता नहीं कि कहाँ करके, फिर भी वो निकल गया। हमारी जिंदगी में परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं कि हमारे पाप को छोड़ने के लिए, हमारे जो भी गुस्सा, हमारा जो भी प्राइड, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब छोड़ने के लिए परमेश्वर हम लोग को बोलते हैं। हमारा जो घमंड, हम लोग परमेश्वर के जाके वहाँ भी नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मुझे थोड़ा सा घमंड रहना ही है। अगर कोई मेरे पास आके अपना बड़ापा कर रहा है तो फिर उनके सामने मेरा तो फर्ज बनता है कि मैं थोड़ा सा घमंड दिखा दूँ। या तो बोल सकते हैं कि मैं हमेशा कैसे मानसून रह सकती हूँ, अगर मेरे पास हमेशा सब लोग आके मेरे विरोध आ रहे हैं तो फिर उनके थोड़ा सा गुस्सा दिखाना पड़ता है, थोड़ा सा लड़ना मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है करके हम लोग वैसे बोल सकते हैं। नहीं, परमेश्वर के पास जब याद है हम लोग निगोशिएट नहीं कर सकते, परमेश्वर मुझे इतना रख लो, मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ। हम लोग वो क्रॉस को पूरे तरह से कट करके या थोड़ा सा कट करके हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, पूरा क्रॉस को उठा के ही लेके जाना पड़ता है। तो फिर हम लोग कुछ रिस्पॉन्स या कुछ निगोशिएट नहीं कर सकते परमेश्वर के पास आके। तो फिर उसकी जिंदगी में ये सीख मिलता है, परमेश्वर बोल दिए, एक चीज बोल देना है तो फिर हमारे गुस्से से बाहर आना चाहिए, हमारे जो पाप से बाहर आना चाहिए, हमारा प्राइड से, हमारा गमन, सबसे हम लोग को पहले बाहर आना चाहिए। तभी हम लोग वो अच्छा वाला खानदान जगह पे जाके हम लोग रह सकते हैं, जहाँ पे परमेश्वर हम लोग को आशीर्वाद दे रहे हैं, उस जगह पे जाके हम लोग रह सकते हैं। हम लोग दूसरा चीज इसके बारे में से हम लोग देख सकते हैं कि विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में ईसा को बलिदान चढ़ाया, और जिसके प्रतिनिधियों का सच मानता था और जिसने यह कहलाया था ईसा से तेरा वारिस बने कहलाएगा, उसी अपने इकलौते को चढ़ाया, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थी है उससे मरे हुए में से जिलाए। तो फिर उसको ये विश्वास कैसे आया, उसको ऐसा विश्वास आया कि मरे हुए से परमेश्वर उसको जिला सकते हैं। जो मरे हुआ उसका लड़का से उसको
परमेश्वर जिला सकते हैं करके, वो विश्वास उसको बोले थे कि यही तेरा इकलौता, इससे मैं तेरे को वारिश बनाऊंगा, इससे तेरे को बड़ा पेट बनाऊंगा करके, ये सब हुआ करके उसको विश्वास था, परमेश्वर ये सब देंगे करके उसको विश्वास था। फिर भी परमेश्वर उसको जब बलिदान चढ़ाने के लिए बोले थे, इस इकलौते को बलिदान चढ़ाने के लिए बोले तो वो हाँ बोल के वो क्या करने लग जाता है, उसको बलि चढ़ाने के लिए हर स्थिति में हर तैयारी करने लग जाता है। और ये कैसे हुआ उसके साथ, ये विश्वास उसकी जिंदगी में कैसे हुआ, उसकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में ये विश्वास दिलाए, क्योंकि उसको पता है उसकी शरीर तो मर चुका था, उसकी बीबी जो थी वो गर्भ धारण नहीं कर पाती थी, फिर भी उन लोगों की जिंदगी में से, फिर भी इन दोनों में से जो मरा हुआ शरीर और गर्भ धारण न करने वाली वो जो बीबी, इन दोनों की वजह से एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो फिर एक बच्चा आ सकता है, तो वो जानता था कि ये मरे उससे भी ये जिला सकता है। कि हम लोग इब्रानियों में ही हम लोग देख सकते हैं, विश्वासी से सारा ने अब बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जानता था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र की तरह के बालू के समान अनगिनत वंश प्राप्त हुए। तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि सारा में ऐसा विश्वास हुआ कि वो गर्भ धारण कर सकती है करके, उनका विश्वास उन लोगों को बचा दिलाया। उसने ये विश्वास था उसकी जिंदगी में, हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे लिए ये सामर्थ्य है, पर उसकी जिंदगी में वो सामर्थ्य नहीं था, असामर्थ्य था। वो कैसे तब जाके बलिदान, वो कैसे तब गर्भ धारण कर सकती है, फिर भी उसकी जिंदगी में हुआ, विश्वास ही से ये सब हुआ। तो फिर उसको लगता है कि अगर हम लोग आज ये मेरा इसहाक भी जाएगा, तो फिर ये मेरे लिए नामुमकिन, ये परमेश्वर जिला सकते हैं। हम लोग आज परमेश्वर के लिए कुछ भी खोएंगे, तो फिर भी तुम लोग आज परमेश्वर के लिए कुछ भी खो सकते हो, मगर वो जरूर तुम लोगों को प्रतिफल मिलेगा। समुद्र की तरह, समुद्र के जो पानी की तरह और जो मिट्टी की तरह, आकाश के तारों की तरह उनके परमेश्वर ने उनके वंश को बड़ा किए, उनके जो पीड़ित को उन लोग परमेश्वर वंश के बड़ा किए। आज तक हम लोग बोल सकते हैं कि इजराइल है करके। तो फिर हम लोग विश्वास के साथ ये सब कैसे प्राप्त हुआ उसकी जिंदगी में, ये सब कैसे उसने हासिल किया, विश्वास ही से। तो फिर हम लोग दूसरा चीज उसके बारे में देखे थे कि जो भी हम लोग होते हैं आज हमारी जिंदगी में, कभी कभी हम लोग को थोड़ा सा झूठ बोल लेना पड़ता है, हमारे नौकरी के प्रमोशन के लिए या तो हमारे एडमिशन के लिए थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ता है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी तो फिर हम लोग में कैसे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, ये प्रमोशन के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, परमेश्वर मुझे थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हम लोग आज तुम लोग वो प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे, मैं परमेश्वर के लिए जीऊंगी, मैं परमेश्वर के पास जो मानते हैं, परमेश्वर जो बोल रहे हैं वही मैं सुनेंगी करके। अगर तुम लोग वहां से बाहर आओगे तो ये एजुकेशन में मुझे थोड़ा सा झूठ बोलना नहीं, तुम लोग परमेश्वर को वहां पे महिमा करके नहीं मुझे एडमिशन नहीं चाहिए करके जब तुम लोग बाहर आओगे तो परमेश्वर उससे भी ज्यादा महत्व तुम लोग दे सकते हैं, उससे भी ज्यादा तुम लोग आशीर्वाद पा सकते हो। उसने एक ही बचा था, उसका एक ही लौटा था, वैसा नहीं बोला मैंने आहार को भी बहा दिया, आहार भी था तो फिर उसको भी मैंने बहा दिया। मैं कैसे अपने बच्चे को मैं दे सकता हूँ, कैसे? परमेश्वर उसके साथ जब भी बोले थे तभी उसके साथ एक्सपेंसिव थिंग्स ही पूछे थे, तो अपने घर से बाहर आ, वो कैसे बाहर आ सकता है? उसका माता पिता सबको छोड़ के बाहर आया। वो बोल सकता था कि मैं पिताजी को छोड़ के कैसे आ सकता है, यहीं पे मुझे आशीर्वाद करो करके। नहीं, जब परमेश्वर का वचन मिला वो तभी बाहर आ जाता है। दूसरा उसको बोले थे कि आहार और इश्माएल को छोड़ दे, वो बोल सकता था परमेश्वर ये मेरे एक ही दो बच्चे लोग में से मैं कैसे एक को भगा सकता हूँ, ये भी आपने आशीर्वाद होगे करके बोला था, मैं कैसे इसको भगा सकता हूँ? वैसे जाके परमेश्वर के पास बार्गेन नहीं किया, परमेश्वर के साथ जाके वो निगोशिएट नहीं किया। हाँ परमेश्वर आपने कह दिया वैसे ही मैं कर दूंगा। वो बहुत एक्सपेंसिव चीज ही था, उसके लिए वो बहुत कीमती वाला चीज ही था, फिर भी उसने परमेश्वर का वचन जैसे ही आया उसकी जिंदगी में, परमेश्वर का वचन जैसे ही उसके सम्मुख में आया वो वैसे ही कर लेता है। परमेश्वर की वैसे ही जो परमेश्वर उसको बोलते हैं वो ही करता है। और तीसरा जब उसको बोला था बच्चे को बलिदान चढ़ा, उसके पास एक ही है, अभी वो बोल सकता था आहार को भी मैंने बहा दिया, सबको मैंने भगा दिया, अभी मुझे वारिश कहलाने के लिए, अभी मैं बूढ़ा भी हो चुका, मुझे वारिश कहलाने के लिए अभी कौन है? ऐसा करके वो पूछा नहीं। परमेश्वर है, ये सामर्थ्य है, मरे हुए से भी मुझे जिला सकते हैं, ये शरीर से, मेरे शरीर से एक बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो फिर इस मरे हुए से भी वो इसको जिला सकते हैं करके उसको एक नया विश्वास आता है। वो हमेशा वो सीखने से उसको एक नया विश्वास आता है। तो फिर हम लोग और एक तीसरे दिन उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं कि उसको ये विश्वास होता है कि मैं मनुष्य के पास न जाना चाहिए, मनुष्य के पास किसी तरह से नहीं जाना चाहिए करके। तो फिर उसके लॉत और अब्राहम के सर्वेंट्स के साथ झगड़ा होता है। तो फिर झगड़ा होने पर वो अब्राहम क्या करता है, लॉत को बुलाता है और बोलता है कि लॉत तो चारों ओर देख, यहाँ पे देख, सब जगह देख, तेरे को दो रास्ता पसंद है, उस रास्ते में चले जाओ और दूसरा रास्ता मैं लेता हूँ करके। तो फिर ये जो लॉत क्या करता है,
मेरे अंकल बड़े हैं उनको दूंगा करके वैसे नहीं सोच के उसने क्या किया, चारों ओर देखता है और चारों ओर से जो सबसे ज़्यादा हरियाली जगह, सबसे बेस्ट जगह वो बोलता है कि मैं सौदम की ओर चला जाता हूँ करके। तो फिर वो अब्राहम भी बोलते हैं अच्छा ठीक है, तू उस तरफ से तू दाएं ओर से चलेगा तो मैं बाएं ओर से जाऊँगा, मैं बाएं ओर से जाऊँगा तो फिर मैं दाएं ओर से चली जाऊँगा करके वो वैसा बोलता है। उसका विश्वास हम लोग देख सकते हैं कि एक मनुष्य, एक साधारण मनुष्य मेरा आशीर्वाद को रोक नहीं सकता। परमेश्वर ने मुझे वचन दे दिए, परमेश्वर मेरी जिंदगी में एक वचन दिए तो फिर वो जरूर पूरा होगा। एक मनुष्य मेरे लिए रोक नहीं सकता है, एक मनुष्य आके मेरा आशीर्वाद को छीन नहीं सकता है। उसको वो विश्वास आए, इसके लिए वो जब बोलता है कि लॉर्ड तुझे जो जगह चाहिए वो ले करके। तो फिर उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि अब्राहम को जब लॉट को उन लोग पकड़ के लेके चले जाते हैं सौदम लोग, तो फिर ये अब्राहम अपने लोग में से उसने कभी पहले उसने युद्ध नहीं किया, पहले उसने कभी युद्ध के लिए गया नहीं, फिर भी उसको विश्वास आता है कि परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर मेरे लिए इसमें से भी मुझे विजय देंगे, इसमें मैं जाके लड़ूंगा तो भी परमेश्वर मुझे युद्ध के लिए मदद करेंगे करके अपने जगह से 318 पीपल को वो क्या करता है, उन लोग कभी ट्रेन नहीं हुए, अनट्रेन पीपल को वो क्या करता है वहाँ पे युद्ध के लिए लेके जाता है और उन लोग विजय पाता है। युद्ध में उन लोग विजय पाता है, उसमें उसको यकीन होता है कि परमेश्वर हर एक चीज़ करने के लिए, हर एक चीज़ करने के लिए सामर्थ्य है करके। विश्वास ही से उसको ये सब विश्वास हुआ, विश्वास के साथ ही उन लोग ने वो पीपल्स को लेके गया था वो। तो फिर हम लोग और भी उसकी जिंदगी में देख सकता है, सौदम का राजा आके उसको बोलता है कि ये सब ज्वेलरीज रख ले, ये सब पैसा रख ले, ये सब डायमंड्स जो भी एक्सपेंसिव थिंग्स है ये सब रख ले और तो मुझे क्या कर अपने लोग को दे करके। तो फिर अब्राहम बोलता है कि नहीं, एक मनुष्य मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता है, एक मनुष्य की वजह से मुझे आशीर्वाद नहीं मिल सकता है, एक मनुष्य मुझे आज आके, एक मनुष्य कुछ दिन के बाद एक ऐसा लोग नहीं बोलना चाहिए कि एक राजा ने अब्राहम को आशीर्वाद किए, क्योंकि मेरा परमेश्वर महिमा है, मेरे यहोवा महिमा है, मेरे यहोवा मुझे इतना आशीर्वाद दे सकते हैं कि मनुष्य मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता है। एक मनुष्य आज देगा, रोज थोड़ी देगा मेरे लिए। आज तुम्हारे फ्रेंड्स आके तुम्हारे लिए कुछ तो दे सकते हैं, तुम्हारे रिलेटिव्स आके कुछ तो दे सकते हैं, मगर वो रोज रोज तुम्हारे लिए मदद नहीं कर सकते। उन लोग रोज रोज उन लोग बोलेंगे मैं तेरे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ रहेंगे, मगर उन लोग रोज थोड़ी तुम लोग आशीर्वाद दे सकते हैं, उन लोग रोज थोड़ी तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। मगर ये अब्राहम की जिंदगी में ये विश्वास था कि एक मनुष्य मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकता है, आज आके एक मनुष्य ने मुझे आशीर्वाद दिया, ऐसे बोलना नहीं चाहिए करके। वो बोलता है कि मेरा यहोवा शम्मा है मेरे साथ, वो लोग हर चीज मेरे लिए मदद करेंगे। मेरे परमेश्वर उतनी रिचनेस है कि ये मेरे मनुष्य मुझे आशीर्वाद नहीं दे सकते करके उसको ये विश्वास आता है। तो फिर और उसकी जिंदगी में जब उसका बीवी मर जाती है तो फिर सारा जब मरने के बाद उन लोग एक जगह खरीदने के लिए जाते हैं। तो फिर वहाँ के लोग बोलते हैं कि तुम लोग आप कितनी महिमा हो, आप कितने महान हो, तो हम लोग ये मुफ्त में ले लो करके। तो फिर वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये मुफ्त में नहीं चाहिए, मेरे परमेश्वर महिमा है, मेरे परमेश्वर सामर्थ्य है, इस खरीदने के लिए परमेश्वर मुझे लिए सब कुछ दिया है। उन लोग बाकी लोग नहीं बोलना चाहिए कि मेरे परमेश्वर ऐसे ही मुझे दे दिए, ये मुझे देने के लिए मेरे पास त्राणी है, ये ले खरीदने के लिए, ये चीज़ मुझे प्राप्त करने के लिए मेरे पास हर कैपेसिटी है करके उसके पास ये विश्वास आता है कि मनुष्य मुझे मदद नहीं कर सकते, ये मनुष्य लोग मेरे पास आके मेरे परमेश्वर से ज्यादा लोग मुझे मदद नहीं कर सकते करके। हर एक सिचुएशन में एक मनुष्य आके मुझे हर एक चीज मुझे बचा नहीं सकता है। एक मनुष्य मेरी जिंदगी में से मेरा आशीर्वाद मुझे बोला गया है, उसको वो रोक नहीं सकता है। एक मनुष्य मेरी जिंदगी में मेरा आशीर्वाद को रोक नहीं सकता है करके उसको विश्वास आता है। उसके बाद उसका विश्वास देख सकते हैं कि एक मनुष्य मुझे आशीर्वाद नहीं दिला सकता है, उसकी वजह से रोक नहीं सकता है। एक मनुष्य मुझे आशीर्वाद नहीं दिला सकता है और हर चीज करने के लिए मेरे परमेश्वर सामर्थ्य है, हर चीज मेरी जिंदगी में प्राप्त करने के लिए, हर सिचुएशन में मैं प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर मेरे लिए एक सामर्थ्य कर सकता है करके उसको यह भी विश्वास होता है। तो फिर हर एक चीज में वो एक स्टेप आगे बढ़ के जाता है, तभी वो उसको बोला जाता है कि वो विश्वास का पिता है करके। उसको ऐसे ही विश्वास का पिता करके नाम नहीं दिया, उसको विश्वास का पिता करके वो टाइटल ऐसे ही नहीं दिया गया। उसने एक एक स्टेप के साथ विश्वास में आगे बढ़ा। हम लोग विश्वास के साथ ये हासिल किए, वो हासिल किए, नावत ने गोलियत को मार दिया, उसने ये हासिल किया करके। हम लोग लायन के डेन में ऐसे बहुत सारे जन के बारे में देख सकते हो, विश्वास के साथ बहुत कुछ हासिल किए। मगर हम लोग अब्राहम ने एक नॉर्मल, एक छोटा सा लाइफ जैसे हम लोग जीते, हमारे लाइफ में क्या क्या करने की ज़रूरत है उतना ही उसने किया, फिर भी उसको फादर ऑफ फेथ बुला जाता है। फादर ऑफ फेथ, उसको ऐसे ही वो टाइटल नहीं मिला। वो हर एक विश्वास में परमेश्वर बोल दिए अपने घर से बाहर आ, वैसे ही बाहर आ गया। वो मोरे में लेके आ बच्चे को, हाँ परमेश्वर में लेके आ जाऊंगा। वो आहार को बहा दे, हाँ परमेश्वर। ये सब ओबीडियंस पे उसकी जिंदगी में से हम लोग देख सकते हैं। वो विश्वास के साथ, उसका विश्वास उधर तक गया, उतना तक गया कि मेरे बच्चे को जिला सकते हैं। उसके पास वो विश्वास है कि मरे में से मेरे बच्चे को जिला सकते हैं करके। तो फिर हमारे जिंदगी में भी हम लोग को परमेश्वर पहले हम लोग को बोलते कि हमारे पाप से बाहर आने के लिए, हमारे जो भी गलत चीज से उससे बाहर आने के लिए
उससे जब हम लोग बाहर आएंगे तो हमारा गुस्सा, हमारा झूठ बोलना, हमारे हर एक चीज़ से हम लोग जब बाहर आएंगे तो फिर हम लोग को आशीर्वाद में एक एक स्टेप में हम लोग बढ़ते जाएंगे। अब्राहम की ज़िंदगी में वैसे ही आशीर्वाद नहीं मिला, उसको वैसे ही पिताजी का फेथ ऑफ फादर नहीं भुला गया। उसने एक एक चीज़ में एक एक स्टेप, एक एक कदम जब बढ़ा के रखा था, वो विश्वास में आगे आगे बढ़ा, विश्वास में उसको आगे आगे उसने परीक्षा में, हर एक परीक्षा में उसने विजय पाया। वो सब पाने के लिए, वो हर एक परीक्षा में विजय पाने के लिए वो पहला विश्वास में था। परमेश्वर मुझे हर चीज़ में मदद कर सकते हैं, हर चीज़ में। एक मनुष्य मुझे रोक नहीं सकता है, एक मनुष्य मुझे मदद नहीं कर सकता है, एक मनुष्य की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। आज हम लोग MLA के पास जाते हैं एडमिशन के लिए, थोड़ा सा मुझे मदद कर दो करके, या तो कुछ लोन के लिए हम लोग मनुष्य के पास चले जाते हैं। हम लोग को पता ही नहीं कि हमारा परमेश्वर उससे भी महान है करके, उससे भी महत्व चीज कर सकते हैं करके, मगर हम लोग वो अक्सर भूल ही जाता है। हम लोग अक्सर भूल जाते हैं कि परमेश्वर हम लोग को हर सिचुएशन में, हर स्थिति में हम लोग को सामर्थ्य है करके। आज हम लोग को विश्वास के साथ, हम लोग विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे। विश्वास ही से परमेश्वर मेरे लिए हर चीज़ में मुझे हासिल कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ में परमेश्वर के द्वारा आगे बढ़ सकती हूँ करके आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। और शबाला बाबा, रिखा बाला बाबा, रिबांखला बाबा, शबाला बाबा, दुरिखा बाला बाबा, शबाला बाबा, और रिखा बाला बाबा, शबाला बाबा, और रिखा बाला बाबा, शबाला बाबा, रिखा बाला बाबा, और रिखा बाला बाबा. We can see many people who had faith. You can see Moses, he crossed the Red Sea with faith. You can see Noah, even though he didn't know what was rain, he built an ark with faith. You can see David, he defeated a Goliath, he defeated a lion and a bear. These people has faith. But when you saw whatever we need in our life, we can see in Abraham's life. God said to leave his hometown. That Abraham didn't say, no Lord, my siblings are here, my sister, my brother, my parents, my cattle, everything is here, I can't come. He didn't say like that. Okay Lord, I will come. Then if Abraham was here, we will say, we will ask him thousands of questions. Where are you going? Where do you go? You don't even know where you're going. You are old. Your father is old. You're old. You don't have a son. You don't know where you're going. You don't have a Google map. You don't have a phone. Then how do you survive? You don't have food. You don't have water. Like that, you ask so many questions to Abraham. But still, he went with Lord. In our life also, we have to leave everything behind. We have to leave our sins behind. We have to leave our jealous. We have to leave our pride. We have to leave our self-confidence. Like that, we have to leave everything behind. We have to leave the world behind, and we have to bring the cross in front of us. The cross should be in front of us. Abraham realized that my God is my refuge, He's my fortress, He can do anything, He's rich in us, He's bigger than anyone. When King Sodom offered him some gold, he offered him some silver, jewels, and he offered him so many expensive stuffs. Abraham refused and no, I didn't want it. I don't want. Why? Because the human can't bless me. He will only bless me for one day. But my Lord will bless me every day. He can't bless me every day, right? Okay, a human can only bless you one day. But my Lord can bless me every day. He thought like that. Then you should not pray that, oh yeah, Abraham was blessed by King Sodom. He offered him some gold, he offered him some money. That's why he's rich now. No, that's why Abraham. So in our life also, we have to do, a human can't bless me. अभी आपका है क्या? अभी अगर कोई बोल रहा है क्या, नहीं आपको ये एडमिशन जो है ना, इस स्कूल में एडमिशन होएगा तो आपको आपके और परमेश्वर के जोड़ में नहीं रहना चाहिए, दूर आना चाहिए, तो ही एडमिशन हो सकता है, तो ही कॉलेज में आ सकते हैं, तो ही वर्क कर सकते हैं. वैसे नहीं. वी हैव टू स्टिक विद गॉड. A human should not bless us. A human can't bless us. The Lord is mightier than human. The Lord is rich in us than a human. He's mighty. He's my fortress. We should obey him. Abraham, he obeyed the Lord. Abraham, God always asked him the precious things. He asked him, sacrifice your son to me. It was so heartbroken, but still he said, okay Lord. He didn't refuse. No, he is my last happy in the world. I can't give him. So okay, he obeyed, and then he got a faith. No, even though he dies, the Lord will wake him up from his dead. God like that fearful. In our life also, we have to obey to Lord. Everything God said to leave anger, God said to leave jealous, then we have to leave everything. We have to obey the Lord. Then He will bless us. A human should not bless you. You should have to leave everything behind. You should leave the world behind, and you should bring the cross in front of you. So today, Lord, today we saw Abraham's life. Whatever we need in life, we saw in Abraham's life, Lord. He obeyed to you. He obeyed to you. Even though he didn't know where he was going, even though he was heartbroken to sacrifice his son, he obeyed to you. Today
we should also obey to you, Lord. Help us obey. परमेश्वर, हम लोग यहाँ आए आपके जिंदगी में, सब हम लोग अब्राहम की जिंदगी में आज देखे थे, आज हम लोग वैसे ही, हम लोग अब्राहम जैसे था वैसे ही हम लोग को भी रहना। हम लोग हेल्प अस लॉर्ड। शिशाबाला बाबा, रेखाबाला बाबा, और ऋषाबाला बाबा, रेखाबाला बाबा, रिवांकरा बाबा, शबाला बाबा, और रेखाबाला बाबा, शगाला बाबा, रेखाबाबा बाबा बाबा। In Jesus' name I pray. Amen. Yes Lord, amen Jesus Father. Thank you Lord, thank you Father, thank you Master। परमेश्वर, हम लोग विश्वास के साथ आए परमेश्वर, हम लोग विश्वास के साथ हर चीज हम लोग को हासिल करना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं ये विश्वास के साथ कैसे कर सकती हूँ, मैं परमेश्वर रहेंगे तो मैं ये हासिल नहीं कर सकती हूँ, ये विश्वास से मुझे नहीं होगा, ये विश्वास के बिना न होगा करके मैं बहुत दुखित हूँ, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि या तो ये विश्वास के बिना न होगा, ये असंभव है, असंभव वाली चीज को कैसे हो सकता है करके तुम लोग बिना डर के साथ रहो, निडर रहो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे पास ही कहते हैं विश्वास के साथ रहना, विश्वास के साथ रहना, और तेरा मन कच्चा ना हो, तो घबराना मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि तुम लोग जो होने वाली चीज को तुम लोग ही देखोगे। तुम लोग जब परमेश्वर के ऊपर तुम्हारा पूरा निर्भर रखे, पूरा बल, और तुम लोग पूरा अपना बोझ उस पे डालने पर, तुम्हारा जो भी तकलीफ तुम परमेश्वर पे डालने पर, तुम लोग देखोगे कि जो हासिल तुम्हारे लिए होने वाला है, तो तुम लोग विजय पाने वाले हो, वो तुम लोग को महिमा के साथ मिलेगा। ये दुनिया को छोड़ के, ये दुनिया मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं पीछे ही रखूंगी, इन लोग मुझे आगे नहीं आना चाहिए। जब हम लोग ये सब पीछे छोड़ के हम लोग क्रूस को जब देखेंगे, तो वो खून भरा हुआ उस क्रूस में जो परमेश्वर हमारे लिए पाप से धुले हुए वो क्रूस में देखेंगे, तो तब तुम लोग को याद आएगा परमेश्वर मेरे लिए हर कुछ साबित कर सकते हैं। इस सिचुएशन में से भी, इस हासिल से, इस मुश्किल से भी मैं बाहर आ सकती हूँ, इस परेशानी से भी मैं बाहर आ सकती हूँ, मैं यहाँ पे रोती हुई रह सकती हूँ, अभी दुख और तकलीफ के साथ हूँ मैं, मगर एक दिन मैं एक बाहर आऊंगी, मैं इसके साथ हमेशा नहीं रहूंगी। वो अब्राहम की जिंदगी में वो ऐसे ही नहीं सोचा कि इसहाक को मैं बलिदान चढ़ा दूंगा तो फिर मेरे आगे के वंश में मेरे वारिश कौन बनेगा, मेरे वारिश कौन रहेगा करके उसके पास विश्वास था। मरे हुए से भी जिलाए, मरे हुए से भी, तो हमारे साथ में वो विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो विश्वास के साथ हमारी जिंदगी में रहना चाहिए। परमेश्वर मेरे लिए हर चीज सामर्थ्य है, परमेश्वर हर चीज सामर्थ्य कर सकते हैं करके। यस लॉर्ड, आज हमारी जिंदगी में भी दुख और तकलीफ हमारी जिंदगी में आ सकता है, मगर वो सब मुझे पकड़ के नहीं रोक सकता है, वो सब मुझे पकड़ के नहीं रोक सकता। मैं परमेश्वर की पूरी से निर्भर डालती हूँ, जो परमेश्वर के पल्ले तंग आए, ये हम लोग रूत की जिंदगी में देख सकते हैं, जब वो हर एक चीज छोड़ के वो अपने सास के साथ अच्छी नहोमी आपके साथ आती हो करके वो चलती आती है, तो फिर हम लोग उसकी जिंदगी में हम लोग देख सकते हैं कि वो बोआज बोलता है कि तू जिस शरण में आई है वो पंख तले तुझे रहेंगे, तो वेयर हैव यू कम फॉर गाइडेंस, तूने आई है यहाँ पे, परमेश्वर की थैली तो आ गई उनकी परीक्षा में, उनके विंग्स के नीचे तो हमेशा प्रोटेक्शन पाई रहेगी। तुझे प्रोटेक्शन चाहिए, आज तुझे सामर्थ्य सब बात करने के लिए तेरे को प्रोटेक्शन चाहिए, तो फिर तो परमेश्वर के पास आ। एक दिन तुम लोग आगे बढ़ोगे, तुम लोग आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो सकता है करके तुम लोग सोचते रहोगे, तुम लोग कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता है करके रहोगे, मगर परमेश्वर तुम्हारे लिए सब कुछ प्राप्त करने में मदद करेंगे। Yes Lord, amen Jesus, thank you Father।